ये तो आप सभी ने भी न्यूज में देखा होगा कि बंगाल के अंदर अभी इलेक्शन जब होने वाले हैं, तो जो वोटर्स जो डाटा है ना उसको लेके कितना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। बहुत से लोग, ऑलमोस्ट लाखों लोग जो हैं वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है। अब वो ये बोल रहे हैं सर हमारा राइट टू वोट जो है वॉलेट कर दिया, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको छीना जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ कीजिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, कल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आ गया है जिससे पूरी की पूरी स्टोरी को ही पलट दिया है, पूरा माहौल चेंज कर दिया। और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है अपोजिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भैया जो राइट टू वोट है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये एक स्टेटमेंट काफी है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भूचाल लाने के लिए। तो ये जो मैटर है ना, क्या है ये मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला है, क्या बोला है, चलिए सब जानते हैं फटाफट से हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। देखिए जो अभी आज का जो हमारा मैटर है ना, ये बेसिकली रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन से। अब क्या हुआ था ना, डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन है राजस्थान के अंदर, उन्होंने इलेक्शन के लिए बायलॉज बनाए हुए थे। अब जब ये बायलॉज बनाना है तो इन बायलॉज के ऊपर चैलेंज उठा दिया कि सर ये जो बायलॉज है ना ये सही नहीं है, इसके अंदर जो राइट टू वोट है उसको भी नेगेटिवली इंपैक्ट किया जा रहा है, जो फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स है उनका जो राइट है, राइट टू बी ए कैंडिडेट और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, उसके ऊपर भी गलत तरीके से इंपैक्ट डाला जा रहा है। तो यहां पर इन दोनों राइट को वॉलेट किया जा रहा है, तो आप इन बाय लॉज को क्या करो, हटा दो। अब जब ये सबसे पहले रिट पिटीशन ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के सामने डाली गई तो उन्होंने उस रिट को एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ ये बायलॉज गलत है, इनको हटाओ। अब जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कहानी ही चेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जब मैटर को सुना तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 जजेस बेंच थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस आर महादेवन, उन्होंने ये बोला सबसे पहले तो भैया कि जो राइट टू वोट है एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, ये दोनों की दोनों राइट आपके फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया, दीज राइट्स आर गवर्न्ड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। यानी कि ये दोनों राइट्स फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है जो आपको लॉ के थ्रू दिए गए हैं और ये लॉ के थ्रू ही गवर्न होंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बोला दैट राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये दोनों टोटली डिफरेंट राइट्स है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी लॉ राइट टू कंटेस्ट को इंपैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू वोट को इंपैक्ट कर रहा ना, ये दोनों टोटली डिफरेंट राइट्स है। तो अगर किसी एक राइट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे राइट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, द कोर्ट हेल्ड दैट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। क्योंकि भैया ये जो लॉज है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ही नहीं, सॉरी ये जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट नहीं, तो आपको लॉ ने दिए। तो अगर ये राइट लॉ ने आपको दिया है तो फिर लॉ के पास इतनी भी पावर है कि वो उन राइट को कभी भी चेंज कर भी सकता है, रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, उनको वाइडर स्कोप भी दे सकता है, लॉ जो चाहे वैसा कर सकता है। तो यहां पर कोर्ट ने ये बोला, द कोर्ट क्लियरली मेंशन्ड दैट नाइदर द राइट टू वोट नॉर द राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन इज अ फंडामेंटल राइट। दीज राइट्स आर प्योरली स्टैट्यूटरी नेचर एंड एग्जिस्ट ओनली टू द एक्सटेंट कन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट ने जितना आपको राइट दिया उतना ही आपको राइट मिलेगा। द कोर्ट said right to contest election can be regulated through eligibility conditions. The further added that prescribing qualification or eligibility criteria for contesting election does not violate any constitutional principle as long as such conditions remain consistent with the governing statute. तो उन्होंने बोल दिया कि भैया हमको बस इतना सा देखना है कि जो बायलॉज बने ना वो और जो हमारा लॉ बना हुआ है स्टैट्यूट जिसने वो राइट ग्रांट किए थे, उन दोनों के बीच में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। अगर ये दोनों लॉज सही है, दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, कॉन्ट्रास्ट में नहीं है, तो हम बायलॉज को सही मानेंगे। और हुआ यहां पर ये बायलॉज किसी भी तरीके से किसी भी लॉ के अगेंस्ट में नहीं था, किसी भी लॉ के कॉन्ट्रास्ट में नहीं था, किसी भी लॉ से अलग नहीं था। इसीलिए कोर्ट ने यहां पे बोल दिया कि नहीं ये जो बायलॉज बने बिल्कुल सही बने। तो इस तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना बहुत बड़ा उलटफेर करने वाला है पॉलिटिक्स के अंदर। अभी देखना आने वाले समय में आपको इसको लेके बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, हो सकता है कुछ प्रोटेस्ट भी देखने को मिल जाए। यानी कि ये जो एक सिंगल जजमेंट है ना ये बहुत कुछ चेंज करने वाला है आने वाले समय के अंदर। और देखना ये है कि क्या इस जजमेंट को चैलेंज किया जाता है फिर नहीं किया जाता, क्या ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा जाता है फिर नहीं भेजा जाता, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली आने वाले समय में। क्योंकि अगर ये अपहेल्ड हो गया दैट राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, तो भैया बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी।
तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम जानने के लिए और इसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जितना भी सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जितनी भी वो लीगल राइट्स है जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, वो जजमेंट्स जो आपकी किसी न किसी फंडामेंटल राइट, किसी न किसी लीगल राइट को इंपैक्ट कर रहे हैं, इन सारी न्यूज़ को टाइम पर जानने के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना कर दें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।